दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि रिटायर्ड पाकिस्तान के मुलाजमीन को हम इतला कर दें कि आपका कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का, और अब इंशाल्लाह सेनेट से होगा। 90% आपका काम हो गया है। जिन दोस्तों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के लिए केस दायर नहीं किया, वो फौरी तौर पे अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर और थोड़ी सी फ़ीस भेजें। उनका केस मेन केस के साथ हम लगा देंगे। और जो ओवरसीज़ के दोस्त हैं जिनके लिए नया कानून आ गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर उनके केस का फ़ैसला होगा, वो हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला उनके भी मसला, ये पंजाब में ख़ास तौर पे उनका मसला हल होगा। तो इसके लिए रब्ते के लिए आप मेरे साथ रब्ता करें। मुनसिफ अवान, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और 030047255752 पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कायम करें। अस्सलामु अलैकुम एंड इसे क्या कहेंगे जी, गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है जनाब। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो गए हैं और आज अंग्रेज़ी की 24 तारीख है। ठीक है सर जी। ये इसलिए कहते हुए एक हमारा मुलाजम था, तो वो उसकी शादी की तारीख पड़ी ना, तो वो बड़ी खुशी से फिर बताने लगा कि सर वकील साहब, मेरी 17 तारीख अंग्रेज़ी दी जड़ा ना शादी होनी है। अंग्रेज़ी दी 17 तारीख नू मेरी शादी होनी है। तो सर जी आज अंग्रेज़ी दी है 24 तारीख और बुध का दिन है। तो जनाब वाली खबरें हमारे पास कौन कौन सी हैं? शहबाज शरीफ की IMF से बिल आखिर मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई, सलाब के ऊपर भी बात हो गई, बिलावल भुट्टो की बात भी मानी गई। MQM पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी, जैसे मीनी वस पई है जनाब, बिल्कुल। और शहबाज और ट्रंप की मुलाकात एक हो गई है छोटी, तो एक वड्डी होनी है जिहदे विच आसम मुनीर भी शामिल होएगा। इसके ऊपर भी बात करते हैं। नोबल इनाम लेना है ना ट्रंप ने, तो फिर उसको ये काम करना पड़ेगा, तभी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और मरियम नवाज का बड़ा ऐलान, ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले को 10 साल की सज़ा और 90 दिनों में फ़ैसला, ये इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इमरान खान की आज 7 मुकदमात में बेल लगी हुई थी, तो वो 1 अक्टूबर को हो गई है। और अगला इसका क्या असर पड़ेगा, ज़मानत मंजूर भी हो जाए तो क्या होगा। और हमारा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, वज़ीर सेहत ने, उसका बयान है कि हमारा निज़ाम सेहत बीमार है। हाय हाय हाय, कैसा लतीफ़ा बनाया सर। और इस लतीफ़े के साथ ही चौधरी शुजात को पता है ना, उसकी जो सेहत है आपको पता ही है, उसको बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया। ये भी बड़ी खबर है जी। आगे आए जी, पहली खबर से आगाज़ करते हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। और पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हो रही थी ना, यानी कि गल बातें हो रही थी और तनकीद हो रही थी, सारा कुछ। अब MQM ने कहा है कि ये इन्होंने किया क्या है 17 सालों में, पीपल्स पार्टी ने किया क्या है, सिंध को बर्बाद कर दिया है, खंडर बना के रख दिया है। फारूक सत्तार ने ये बातें की हैं और नून लीग भी यही बातें कर रही है अंडरग्राउंड, क्योंकि उनका ज़रा हुकूमती मुआहदा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो ये जनाब अली पीपल्स पार्टी को अपने सूबे में काम करना चाहिए। और ये जो ताने मार रहे थे ना मरियम नवाज़ को, अब उनको लेने के देने पड़ गए और अब उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पे जनाब बयानबाजी शुरू हो गई है MQM की। ठीक है, अगली खबर जी। पीपल्स पार्टी ने ही मुतालबा किया था शहबाज शरीफ से, बार बार मुतालबा किया था कि जनाब IMF दे कोलों, इंटरनेशनल कंट्रीज़ दे कोलों सैलाब दी इमदाद मंगो।
वो शहबाज ने आज IMF से मुलाकात की है उधर न्यूयॉर्क में और उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा जी सैलाब दा भी जिक्र खैर होया है। उन्होंने कहा जी हुण सैलाब दा भी तुसी कोई इमदाद करो। लो जी बिलावल भाई खुश हो गए हैं आप, ठीक है। तो अब आप खुश ही हो जाएं कि आपकी बात, ये 4 दफ़ा आपने खुल के मुतालबा किया था शहबाज शरीफ से कि जनाब बैनुल अक़वामी तौर पे इमदाद मांगो, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा सिंध में ही सैलाब हुआ था तो बैनुल अक़वामी इमदाद में सिंध हुकूमत को बहुत सारे पैसे मिले थे, बहुत सारे पैसे मिले थे, ठीक है। आगे आए जी। लो जी अगली खबर जी। ट्रंप बेचारे की ख्वाहिश है कि मैनू इनाम नोबल इनाम दिता जाए। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता नोबल इनाम। आपको नोबल इनाम मिलेगा जब आप फ़लस्तीन और इसराइल की जंग बंदी करवाएंगे, तब मिलेगा आपका, तब ही बनता है। पाकिस्तान ने तो आपका नाम भेज दिया है ना, तो अभी समझ लो कि हमने रोक लिया है, विद होल्ड कर लिया है। आप जब ये जंग ख़त्म करवाएंगे इसराइल और फ़लस्तीन की, तो आपको नोबल इनाम फिर आपका बनता है, फिर बनता है, ठीक है ना। मेन जंग ये है और सारे ये कह रहे हैं कि ये जंग अमेरिका के इमा पे हो रही है। अगर अमेरिका 1 मिनट वास्ते इंज अखा करके इसराइल नू कवे कि बंद करो, बंद कर देगा, ठीक है ना। अब इंडिया ने बंद की है ना, इंडिया भी तो बड़ा मुँह जोर हुआ फिरता था, इसका तो खैर जोर हमने निकाला है ना, हमने निकाला है, ठीक है जी। अगली खबर पे आओ जी। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं सर जी। बहावलनगर से निकल के अब सैलाब सक्खर और इन इलाकों में चला गया है, तो वहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं। दुआ करें ये ठीक हो जाए। मोटरवे भी 13 जगहों से टूटी पड़ी है। अब देखना ये है कि ये कब तक ठीक होगी, तो ये हो जाएगा जी। अगली खबर जी। मरीम नवाज साहबा ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि जो ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करेगा उसको 10 साल की सज़ा होगी। ये उन्होंने खिताब आज पैरा फोर्सेस से खिताब करते हुए ये बात की है। पहले एक CCD भी है ना, तानू पता है ना, एक पैरा फोर्स भी है जड़ा नाजायज़ कब्ज़ा तो करेगा, और इनका केस 90 दिनों में फ़ैसला होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 90 दिनों का ओवरसीज़ वाले केस के ऊपर अमल हो रहा है। मैंने कल एक केस दायर किया है सऊदी अरब का, तो वो उन्होंने ओवरसीज़ वालों का स्पेशल कोर्ट में भेजा है कि 90 दिन में इनका केस करो। ओवरसीज़ वाले जितने हमारे दोस्त हैं वो हमारे साथ रब्ता कायम करें। अदालतें बन गई हैं, उसका कानून हमने स्टडी कर लिया है। अब 90 दिन में उस केस का फ़ैसला होगा। आप जल्दी से जल्दी, अगर आपका कोई नाजायज़ प्लाट पे कब्ज़ा हुआ है, कोई ज़मीन का मसला है कोई हो, तो आप हमें वो व्हाट्सअप करें अपना केस, और आपको 90 दिनों में उसका फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला होगा, ठीक है जी। ये है जी। अगली खबर सर जी। बानी, जिसको मैं मानी कहता हूँ, मानी की तारीख 7 मुकदमात में 1 अक्टूबर हो गई है जी। आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस लगा था, उसमें 7 जो है वो केस थे, और उसमें 1 अक्टूबर हो गई है, यानी कि हफ्ते की तारीख पड़ गई है। और इससे पहले इंशाअल्लाह ताला 2 और मुकदमात में मानी को सज़ा हो जाएगी। केड़े केड़े? तोशाखाना 2 ते 9 मई वाला केस जिहड़ा चल रहा है, इन्हां दे विच सज़ा हो जाएगी। इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। गवाहियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, 7 करोड़ का घपला सामने आ चुका है, ठीक है जी। और ये 2 सज़ाएँ मुतवक्के हैं कि यकम से पहले हो जाएंगी। अब आए जी आखिरी जो 2 खबरें हैं। वज़ीर सेहत ने कहा है कि हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो बीमार है। वाह जी वाह, कैसे अल्फाज चुने गए हैं जी। हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो बीमार है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। तो
اس کے لیے جناب علی یہ وزیر صحت کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرے. اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ حکومت کا خود وزیر صحت کہہ رہا ہے کہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے وہ بیمار ہے. اس کو ٹھیک بھی کس نے کرنا ہے؟ حکومت نہیں کرنا ہے نا. اگر بیمار ہے تو بھئی تم استعفیٰ دو اور کسی اور ڈاکٹر کو لگاؤ. ویسے بھی آپ کو کیا پتہ یہاں MBBS ڈاکٹر ہونا چاہیے. سر جی ہر جگہ ناجائز لوگ بیٹھے ہیں، یقین کرو. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ جو بڑی زبردست ایک چیز ہوتی ہے نا، اس کا چیئرمین انہوں نے چودھری شجاعت کو لگا دیے. اب بتائیں یہ لطیفے والی بات ہے کہ نہیں؟ جیڑا اینج بام ہی نہیں کھڑی کر سکتا اینج کر کے. اور باڈی بلڈنگ پتہ کتنا زور لگتے ہیں، کتنے ویٹ اٹھانے پڑتے ہیں. اس کا چیئرمین انہوں نے چودھری شجاعت کو لگا دیے جو بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا، اور اب وہ کرسی سے بیڈ سے ہل ہی نہیں سکتا. اور خدا کے لیے یار کیوں اپنے اداروں کو تباہ کرتے ہو؟ اسی طرح ہم محسن نقوی کو بھی کہتے ہیں کہ کرکٹ آپ کا شعبہ نہیں ہے. تھوڑا بہت کرکٹ کا نالج مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن آپ کرکٹ کا یار عہدہ کیوں رکھتے ہو؟ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. آپ کو شرم آنی چاہیے. مصطفیٰ کمال کو بھی کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ وزیر صحت بنے ہوئے ہیں. محسن نقوی کوئی کھلاڑی نہیں ہے، آپ کرکٹ کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں. آپ کو خود شرم گیر، ہمیں تو شرم آتی ہے خدا ہوتے، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے. بھائی کچھ تو خیال کرو. آپ کیا کر رہے ہو؟ جس کا کام اسی کو ساجے. میں وکیل ہوں، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. جو ڈاکٹر ہے وہ وکیل نہیں بن سکتا. اتنی سی بات ہے. آپ نے باڈی بلڈنگ کا چیئرمین چودھری شجاعت کو بنا دیا. کیا مذاق ہے؟ یہ بہت بڑا مذاق ہے جو آپ نے عوام کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیا ہے. مصطفیٰ کمال کا وزیر صحت ہونا یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے اور مذاق ہے. اور کرکٹ کا چیئرمین محسن نقوی کو ہونا یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور مذاق ہے. کچھ تو خیال کرو یار. آپ کہتے ہیں نہیں ایہی مرے ہوئے جڑا نا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ غلط ہے. اس کو ٹھیک کرو. ٹھیک ہے دوستو. تو اب یہ دیکھیں جو ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں، تھوڑی سی یہ گفتگو بھی دیکھیں. سپریم کورٹ میں ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمارے یہ امیدوار ہیں ملک زاہد اسلم اوان صاحب سیکٹری کے امیدوار ہیں. تو آج اس میں بھی ہم نے وہ فنکشن اٹینڈ کیا ہے، تو آپ بھی ذرا دیکھیں. ابھی تو وہ بایو میٹرک سسٹم کا جب آگے ہوگا تو وہ ساری سوچیں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو سارے حال کی زائد کے لیے زائد نے جتنی پچھلے سال محنت کی، اس سال جس طرح وہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پینل ہمارا سارا ہی بہت اچھا ہے، پر زائد اسلم عوام ریکارڈ لے گئے انشاءاللہ. کہ جو ہمارے گروپ کے کینڈیڈیٹس ہیں عارف عوان صاحب ہیں، ان کی دعوت پہ ہم بہت شکریہ. یہ گوبر صاحب نظر آ رہے ہیں لیکن اور یہ جناب علی ہاشمی صاحب ہیں اور یہ جناب ملک صاحب ہیں اور زید ٹھیک ہے. اور سونیا بیٹی ہے، زاہد زاہد اوان صاحب. انہوں زاہد نو بلانا.